हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एमएस एक्सेल की एक और वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कौन से फॉर्मूलाज, अरिथमेटिक अरिथमेटिक फॉर्मूलाज। आज नियर अबाउट हम 30 फॉर्मूलाज कवर करने वाले हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इसके फॉर्मूला सिंटेक्स चाहिए तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में हम ड्रॉप कर देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखना ना भूलें, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये आपका वर्कलोड बहुत कम कर देगी। इसमें इतने सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि अर्थमेटिक बेसिस पे आपके फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। तो एक्सेल में उन चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे आप अपना डेटा को ईजिली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उन फॉर्मूलाज के थ्रू, तो वो हम आज सीखने वाले हैं। चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो कि कौन सा फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला। मैथ्स में आप लोगों ने करा होगा, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, एडिशन। जैसे कि मान लो दो नंबर्स गिवन है 2 + 3, इनका सम निकालने को बोला गया है, तो कैसे करते हैं आप, 5। अगर ऐसे ही तीन नंबर्स गिवन होंगे 3 + 2 + 1, तो ये सम क्या आ गया इसका, 6। इसी चीज़ को आप एक्सेल में कैसे करेंगे, चलिए आइए सीखते हैं सम का फॉर्मूला इन एक्सेल। देखिए हमारे सामने ये कुछ डेटा हमें गिवन है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, नेम गिवन है कुछ इंडिविजुअल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, और उनके मार्क्स गिवन है। मैथ्स, इंग्लिश और अकाउंट्स में क्या मार्क्स हैं। जैसे राम है, उसके मैथ्स में मार्क्स कितने गिवन है, 40, इंग्लिश में 74, अकाउंट्स में 77। आपको अगर कहा जाता है तो इनका सम निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, आप लगाएंगे इज इक्वल्स टू, मैथ्स के मार्क्स पे गए प्लस इंग्लिश के मार्क्स प्लस अकाउंट्स पे क्लिक किया, अकाउंट्स के मार्क्स के सेल पे, और एंटर। तो देखिए निकल के आया कितना, 191। लेकिन ये जो मेथड अभी मैंने आपको सिखाया है ये बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है, और मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इस मेथड को यूज़ करें। क्यों, यहाँ पे तो डेटा बहुत कम था, सिर्फ 3 डिजिट्स आपको ऐड करनी है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो आप कितनी बार प्लस 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 लगाएंगे, दैट इज़ नॉट फीजिबल। तो मैं आपको सेकेंड मेथड सिखा रही हूँ जो कि है सम के फॉर्मूले के थ्रू। आप लगाएंगे इज इक्वल्स टू, लिखेंगे सम, SUM, सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब क्या करेंगे, अपनी पूरी रेंज जिनको ऐड अप करना है, ये पूरी रेंज को आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। शाम के जो मार्क्स थे मैथ्स, इंग्लिश और अकाउंट्स, मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करूंगी और मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। देखिए मेरे टोटल आ गया 190। अब क्या हमें बार बार इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत होगी क्या, रामू के लिए, राघव के लिए, तरन के लिए, नहीं। अगर आपने एक बार इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया तो 3 मेथड्स हैं जो कि आपको प्रीवियस वीडियोस में भी आपको सिखा चुकी हूँ, जो कि प्रीवियसली सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्लस का साइन बना रहा है, सिंपली इसको ड्रैग कर दीजिए। जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वहाँ पे भी अप्लाई हो गया और इसके रिजल्टेंट निकल के आ गया, ऐड होके आ गए ये। वरना दूसरा मेथड क्या है, जहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया है उसे कॉपी कर दो, किसी भी पर्टिकुलर सेल को, Ctrl+C होता है कॉपी का शॉर्टकट, और उसको पेस्ट कर दो यहाँ पे जाके। Ctrl+V से होता है पेस्ट, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। तो आप इजीली इस तरीके से भी कर सकते हैं। वरना एक और मेथड भी है जो मैं आपको सिखा सकती हूँ। देखिए होता क्या है बेसिकली, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करती हूँ। नेक्स्ट मेथड, आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे और फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है आप उसको सेलेक्ट कर लें और प्रेस करें Ctrl+D। जिस तरीके से आप Ctrl+D प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी जगहों पे भी अपना फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग गया। तो आपका सम निकल के आ चुका है, ये देख सकते हैं। ये सुरेश का है, 87 + 46 + 49, इसका टोटल आ गया 182। इसी तरीके से आपके सबका सम निकल के आ चुका है। तो देखिए कितना ईजी फॉर्मूला था। यहाँ पे मैंने सिंटेक्स में मेंशन भी कर रखा है, क्या है ये आप देख सकते हैं, सिंटेक्स में मैंशनड भी है ये, तो आप अपने लिए नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या है, इज इक्वल्स टू, सम लगाया था हमने, ब्रैकेट, पूरी रेंज को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद आपको क्या प्रेस करना है, एंटर। बस कितना इजी है ये। तो इसी तरीके से हमने क्या करा है, ये सारे फॉर्मूलेस को यहाँ पे लगा के हमने ये टोटल निकाल लिया है। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए यहाँ पे भी निकालना है, इस पर्टिकुलर जगह पे भी निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे, नहीं, मैं आपको एक और शॉर्टकट मेथड सिखा रही हूँ सम निकालने का। कि एक ही क्लिक से आप क्या कर सकते हैं, सम निकाल देंगे सबका, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो देखिए जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, जहाँ पे हाईलाइटेड ग्रीन कलर है, तो यहाँ पे भी हमें टोटल निकालना है और यहाँ पे भी निकालना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से। तो इस तरीके से अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब है हमें सब्जेक्ट वाइज भी टोटल चाहिए और इंडिविजुअल वाइज टोटल भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को मैंने क्या करा अभी, सेलेक्ट,
सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हम प्रेस करेंगे ऑल्ट इज इक्वल्स टू, और देखिए ये टोटल आ गया। क्या प्रेस करा मैंने, पहले ऑल्ट प्रेस करके रखा और इज इक्वल्स टू का जो साइन है उसको प्रेस कर दिया। जैसे आप ऑल्ट इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आपका सम निकल के आ गया, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। देखिए सबसे ईजी मेथड है, तो ये आप याद रखें किस तरीके से हमने निकाला है ये। आपने क्या प्रेस करा था, ऑल्ट प्लस इज इक्वल्स टू, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, तो ये आप याद रखें। ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू के थ्रू हमने क्या करा था, आपने ऑल्ट को प्रेस करके रखना है और इज इक्वल्स टू प्रेस करना है, तो आपका क्या हुआ, पूरा का पूरा सम निकल के अपने आप आ गया ऑटोमेटिकली। किसी भी फॉर्मूले में किसी भी पॉइंट पे अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, विल श्योरली रिप्लाई टू इट। और इसके जितने भी डिटेल्ड नोट्स हैं हम डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा ऑल्ट। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। ये तो अभी हमने करा है सम फॉर्मूला, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट फॉर्मूला। अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैथ्स में आपने मल्टीप्लाई करना तो सीखा ही होगा। जैसे अगर दो नंबर्स हैं 5 × 4, आपको कहा जाता है इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 क्या हो गया 20। इसी तरीके से आपके पास तीन नंबर्स हैं 3 2 1, आपको कहा जाता है मल्टीप्लाई करो, तो आपका प्रोडक्ट निकल के आ गया 6। तो आप ये किस तरीके से एक्सेल में किस तरीके से करेंगे वो हम अभी सीखने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आपको डेटा गिवन है वो क्या है, आपको इंडिविजुअल्स के नेम गिवन है और उनका कुछ डेटा गिवन है अप्रैल, मई और जून का। जैसे राम की अगर बात करूँ, अप्रैल में 6 था, मई में 4 है, जून में 7 है। इसका अगर आपको प्रोडक्ट निकालने को कहा गया है तो आप किस तरीके से निकालेंगे। चलिए आइए ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला। बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज और टेक्निक्स पता होनी चाहिए। एक्सेल आपका वर्क बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। यहाँ पे गए हम प्रोडक्ट में, इज इक्वल्स टू का साइन लगाया हमने, लिखा प्रोडक्ट, PRODUCT। प्रोडक्ट लिखते ही मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट ओपन करूँगी। क्या लिखा हमने, इज इक्वल्स टू, हर फॉर्मूला की स्टार्टिंग किससे होती है, इज इक्वल्स टू से। अब मैंने लिखा प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करा। अब मैं क्या करूँगी, अपनी रेंज को, जो पूरी रेंज है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगी। अप्रैल में और जून का हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो मैंने रेंज को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। ये मेरा प्रोडक्ट निकल के आ गया। कितना आया प्रोडक्ट, 168। बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या करा, जो ब्लैंक सेल्स थे जहाँ पे मुझे फॉर्मूला चाहिए था, मैंने उसको भी क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। नाउ व्हाट आई विल डू इज कंट्रोल डी। ये कंट्रोल डी आप याद रखिए, एक बार आप फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं तो फॉर्मूलाज वो नीचे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे कंट्रोल डी जैसे ही आप प्रेस करेंगे। बट आपको ये याद रखना है, कंट्रोल डी आप तभी प्रेस करें जब आप उन ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट सेलेक्ट कर चुके हैं। अगर आपने सेलेक्ट नहीं करा, आप सोच रहे हैं कि कंट्रोल डी प्रेस करूँ और ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग जाएगा, तो तब नहीं लगेगा। तो उन ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अभी हमने करा है, ये सेकंड कौन सा करा हमने फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, दोबारा से मैं बता देती हूँ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। इसका सिंटेक्स यहाँ पे मेंशन भी हो रखा है, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कहीं पे। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के थ्रू। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कौन सा है, पावर का फॉर्मूला। पावर मतलब क्या होता है, मैथ्स में भी आपने ये पढ़ा होगा, पावर, किसी चीज़ की पावर अगर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 गिवन है, 2 की पावर है 3, तो उसको कैसे करेंगे, मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, तो आंसर निकला 8। तो अगर इसी तरीके से अगर आपको पावर गिवन है, यहाँ पे आपको कहा जाता है, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो फर्स्ट वाली है अप्रैल का, जैसे राम की अगर हम बात करें, जो राम का डेटा हमें गिवन है, अप्रैल में गिवन है उसकी 2 और मई में गिवन है 3। आपको कहा जाता है जो अप्रैल है वो तो नंबर है और जो मई है वो पावर्स है, तो मतलब 2 की पावर 3। अगर आपको ये एक्सेल में निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, इसी तरीके से अगर आपको शाम का गिवन है, शाम का अप्रैल का कितना है 4 और मई का कितना है 6, तो अप्रैल वाला आपको कहा जाता है कि नंबर है और जो मई में गिवन है वो है पावर, तो 4 की पावर 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम्स। इसी तरीके से थ्रू 2 को कितने बार करेंगे, 2 × 2 × 2, पावर गिवन है। तो ये करना हमारे लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा मैथ्स में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर अंदर एक्सेल आपको क्या बता देता है, इसका रिजल्ट कि कितना है, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, एक्सेल आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में बता देता है। किस तरीके से करेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। लगाएंगे इज इक्वल्स टू, लिखेंगे पावर,
POWER, पावर। ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको सेलेक्ट करनी होती है नंबर। तो मैंने आपको बताया जो अप्रैल वाला डेटा है वो नंबर है। फिर कॉमा करेंगे। अब आपको सेलेक्ट करनी होती है पावर। जो मई वाला डेटा है वो पावर है। और ब्रैकेट कितना निकल के आया, 2 की पावर 3, मतलब 2 × 2 × 2 दैट इज 8। इसी तरीके से मैं सब में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी, कंट्रोल डी प्रेस करके। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ थी वो क्या चीज़ थी कि जो नंबर्स हैं, ये जो सिंटेक्स गिवन है, ये जो फर्स्ट वाला है ये तो होगा नंबर। हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट आप लिखोगे वो तो नंबर होगा, और जो सेकंड होगा वो क्या होगी, पावर। सेकंड वाली क्या होगी, पावर। यहाँ पे हमने अप्रैल को क्या लिखा है, हमने क्या अज्यूम करा था, एज अ नंबर। और मई के डेटा को क्या अज्यूम करा था हमने, पावर। तो आप याद रखेंगे जब भी आप सिंटेक्स लगाएंगे, जैसे इस तरीके से लगा रहे हैं, जो फर्स्ट होगा दैट विल ऑलवेज बी द नंबर एंड द सेकंड वन विल बी द पावर। अगर आपने पावर पहले लगा दी फिर नंबर लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो अभी हमने कर लिया है कौन कौन से फॉर्मूलाज, सम का फॉर्मूला कर चुके हैं, प्रोडक्ट और पावर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, स्क्वायर रूट। अगर आपको किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो आप किस तरीके से निकालेंगे MS एक्सेल में। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, इस तरीके का कुछ सिंबल आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपको कहा जाता है 16 का स्क्वायर रूट निकालो, ये सिंबल होता था स्क्वायर रूट का। तो आप क्या करते थे, किस तरीके से निकालते थे। स्क्वायर रूट मतलब क्या हुआ, किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो उसी खुद के नंबर को, कि उसका रिजल्टेंट क्या निकल के आए, जो ये नंबर गिवन है 16। जैसे अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट निकालने को बोलूँ तो कैसे निकलेगा, ये तो सबको पता है, बहुत छोटा सा नंबर है, 4 4 से 16 होता है। 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर रूट निकालने को बोला है कि 16 को का जो स्क्वायर रूट है वो निकाल के बताइए, 25 का, 4 का, 8 का, इस तरीके से ये सारे गिवन है। तो यहाँ पे एक्सेल में किस तरीके से निकालेंगे, इसका सिंटेक्स ही आपको गिवन है, आप याद करिए। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आपको कैसे करना है, इज इक्वल्स टू लगाएंगे SQRT। स्क्वायर रूट पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको याद रखना है SQRT लगाएंगे। और जो सेल होगा, जैसे यहाँ पे B4 है, उसको सिलेक्ट किया, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रेस एंटर। हर फॉर्मूले की स्टार्टिंग किससे होती है, इज इक्वल्स टू से, और रिजल्टेंट निकलता है एंटर से, एंटर प्रेस करके। तो ये फॉर्मूला हम अब अप्लाई करके देखते हैं अपने MS एक्सेल में। देखिए 16 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, इज इक्वल्स टू लिखा मैंने SQRT। SQRT, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द सेल। जो सेल है, जिस उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर गिवन है जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ब्रैकेट क्लोज्ड। ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलें, अगर आप सीधा एंटर करते हैं तो आपका रिजल्टेंट नहीं निकलेगा। कोई भी चीज़ अगर आप स्किप कर रहे हैं इसमें से तो आपका आंसर नहीं निकलने वाला है। तो एक एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से देखने के करने की रिक्वायरमेंट है। नाउ प्रेस एंटर। तो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आ गया 4। अब मैं क्या करूँगी, इसको ड्रैग कर दूँगी। दूसरा ऑप्शन क्या होता है ड्रैग के अलावा, हम इसको यहाँ पे क्या प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल D। तो उस तरीके से भी हमारा फॉर्मूला निकल जाता है। अब डेसिमल को आपको रिमूव करना मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अगर आप डेसिमल रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो भी रिमूव कर सकते हैं। ये हमने आपको स्क्वायर रूट निकालना एक तरीके से आपको सिखा दिया है, ठीक है। आते हैं अब अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, मॉड का फॉर्मूला। मॉड क्या होता है, देखिए मैथ्स में डिवाइड करना तो आप सबने सीखा ही होगा। अगर आपको कहा जाता था, जैसे कि अगर हम मैथ्स की बात करें, एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपको कहा जाता है 13 को डिवाइड करके बताओ 2 से, तो आप कैसे करते थे, इसी तरीके से आप बनाते थे। यहाँ लिखते थे 2, 13, 13 को डिवाइड करना 2 से, 13 कितने से होगा, 6 2 सा 12 हो गया, माइनस करेंगे, 13 में से 12 गया, कितना बचा 1। तो ये जो होता था ये क्या होता था, इसको क्या बोलते थे, रिमाइंडर। तो मॉड फंक्शन का हम यूज़ क्यों करते हैं, मॉड फंक्शन का हम यूज़ करते हैं अगर हमें रिमाइंडर निकालना सीखना होता है, तो कि रिमाइंडर किस तरीके से निकल सकता है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है कौन सा है, मॉड फंक्शन। ये आपको निकालना सिखाता है क्या, रिमाइंडर, कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भी हमें 13 गिवन था, 13 को 2 से डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर निकल के आया 1। यही चीज़ आप अगर एक्सेल में सीखेंगे, एक्सेल में कैसे करेंगे, तो हम फॉर्मूले के बेसिस पे इजीली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स निकाल सकते हैं। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये तो छोटा नंबर था तो आपने इजीली कर लिया, बड़े नंबर्स होंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, चलिए आइए देखते हैं एक्सेल में विद फॉर्मूला। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे मॉड का फॉर्मूला। 13 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू, लगाइए मॉड,
MOD मॉड, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेंगे, नंबर को। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द नंबर, देन यू हैव टू सिलेक्ट द दैट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड बाय, ओके, एंड अल्टीमेटली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। तो रिमाइंडर निकल के आ गया कितना, 1। इसी तरीके से बाकियों पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और कंट्रोल डी प्रेस करके आपका रिमाइंडर सब जगह निकल के आ गया। ठीक है, तो ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो याद रखने वाली चीज़ क्या है वो ये है, जो फर्स्ट है, जो पहला होगा ये तो आपका नंबर होगा जिसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करना है। सेकंड वाला क्या होगा आपका, जिससे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय। और जो थर्ड जो रिजल्टेंट होगा वो आपका क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर। तो अभी हम कौन कौन से फंक्शन कर चुके हैं, सम, प्रोडक्ट, पावर, स्क्वायर रूट, मॉड। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो राउंड का फंक्शन करने वाले हैं। तो राउंड, राउंड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को, राउंड फंक्शन तभी होता है जब यूज़ होता है जब हमें से किसी भी चीज़ को राउंड ऑफ करना होता है। जैसे कोई भी आपको नंबर गिवन है 1454.2564, अभी जो मैं एग्जांपल लेने वाली हूँ वो मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक का लेने वाली हूँ। ठीक है, 1454 के बाद पॉइंट है, डेसिमल है, और उसके बाद 2564, मेरे को सिर्फ 2 डिजिट तक चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, थर्ड डिजिट देखूंगी, ये जो थर्ड डिजिट है मैं इसको देखूंगी 6। जो 6 है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर होता है तो जो प्रीवियस वाला नंबर होता है उसमें क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। मतलब ये क्या बन गया, 1454.26 बन गया। ये 5 में क्या हो गया, +1 हो गया। क्यों, क्योंकि इसका नेक्स्ट नंबर जो था इससे बड़ा था, 5 या 5 से बड़ा था इसलिए। यही अगर ये नंबर छोटा होता, अगर मैं इसको ले लूँ 65.214, 2 डिजिट तक का मुझे चाहिए, तो देखिए जो थर्ड डिजिट है वो 5 से छोटा है, ये जो डिजिट है ये 4 वाला, ये 5 से छोटा है, तो आंसर क्या रहेगा, 65.21। राउंड ऑफ नहीं होगा, +1 नहीं हुआ इसमें। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर था वो 4 था, वो 5 से छोटा था इसलिए। तो यही हम राउंड ऑफ करना यहाँ पे सीखेंगे एक्सेल में। किस तरीके से करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं राउंड का। ये हमें नंबर गिवन है 1454.2564, तो यही हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे राउंड, ROUND, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेलेक्ट द सेल, कॉमा, जितने डिजिट तक आपको राउंड चाहिए, जैसे मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो यहाँ पे मैं 2 लिख रही हूँ, आपको 3 तक चाहिए होगा तो आप 3 भी लिख सकते हैं, 1 चाहिए तो 1 भी लिख सकते हैं। मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था इसलिए मैं 2 लिख रही हूँ यहाँ पे कॉमा करके, ब्रैकेट क्लोज करूँगी एंड एंटर। तो ये मेरा 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ होके आ गया। अब मैं क्या करूँगी, कंट्रोल डी, तो मेरा ऑटोमेटिकली सब ये राउंड ऑफ हो गया है। तो ध्यान से देखिए, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन दोबारा से कर देती हूँ। ये जो फर्स्ट वाला था, इसमें जो था थर्ड नंबर क्या था, 6, 5 से बड़ा था, इसलिए इसका जो प्रीवियस नंबर था 25 था, वो उसमें +1 हो गया, ये 26 बन गया। यही मैं यहाँ पे लूँगी 65.214। ये देखिए थर्ड नंबर क्या था, 4, जो कि 5 से छोटा था। 5 या 5 से छोटा होगा तो क्या होगा, वो एज इट इज नंबर रह जाएगा, तो यहाँ रह गया 21, 65.21। इसी तरीके से ये राउंड ऑफ होता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि कैसे हम राउंड ऑफ करना सीखते हैं इन MS एक्सेल। ये सिंटैक्स आप लोग कहीं पे नोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू लगा के राउंड, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द नंबर, कॉमा, और ये नंबर के बाद जो है ये आपको कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ चाहिए तो आप वो मेंशन कर सकते हैं इसमें। डेसिमल नहीं चाहिए, आप यू कैन राइट डाउन 0 ऑल्सो। ठीक है, सो दैट्स इट। आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला है। ये बेसिकली करता क्या है, कन्वर्ट्स ऑल द नेगेटिव वैल्यूज इनटू पॉजिटिव। जैसे मैथ्स में आप करते थे इस तरीके, ब्रैकेट में क्या होता था, जैसे मॉड साइन के अंदर आप ये लिखते थे -5, लेकिन इसका मतलब क्या होता था, ये +5, ब्रैकेट हटता तो ये 5 ही होता था। यहाँ पे 9 लिखा है इस तरीके से, तो इसका मतलब 9 ही होता था। वैल्यूज़ आपकी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आती थी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा गिवन है, उसमें इस तरीके से नेगेटिव्स गिवन है, तो आप एक एक को पॉजिटिव तो नहीं कर सकते अपने आप। यहाँ पे तो थोड़ा सा डेटा है तो आप इजीली लिख भी देंगे, चलो -6 है इसको 6 कर दो, 9 है 9 कर दो, ये पॉजिटिव में कर दिया आपने। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा डेटा हुआ कि आपके लिए इतना करना पॉसिबल है, नहीं है, तो उस केस में जब आपको नेगेटिव्स को क्या करना है, कन्वर्ट किस में करना है, पॉजिटिव में, तो आप यूज़ कर सकते हैं ABS का फॉर्मूला, दैट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। ये सिंटेक्स गिवन है आपका, देखिए कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू लगाया आपने, ABS लगाया, अपने सेल को सिलेक्ट किया एंड एंटर।
मैं आपको प्रैक्टिकली भी करना दिखा देती हूँ एक बार यहाँ पे। एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं हम एक्सेल में। यहाँ पे लिखेंगे हम इज इक्वल्स टू, अब लगाएंगे ए बी एस का फॉर्मूला, ए बी एस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। तो मेरा देखिए यहाँ पे तो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही आ गया, बाकी सब पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी कंट्रोल डी प्रेस करके। तो जितने भी नेगेटिव्स होंगे हमारे ऑटोमेटिकली किस में हो जाएंगे, वो पॉजिटिव्स बन जाएंगे। ये मेरा नेगेटिव था 60 -6, 6 पॉजिटिव हो गया। -9 नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। -6 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। -1 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। तो ये सिंटेक्स आप लोग कहीं पे नोट कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम का है। कभी भी ज़्यादा डेटा गिवन है और आपको क्या करना है, अपने नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं। थ्रू विच फॉर्मूला, एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्मूला, ABS फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, रैंड बिटवीन। ठीक है, ये कब यूज़ होता है, कभी भी आपको, जैसे मान लो आप वो खेलते हैं, एक गेम होता है तंबोला करके। तंबोला का जो गेम होता है उसमें क्या होता है, रैंडमली आप क्या करते हैं, नंबर्स सेलेक्ट करके बोलते हैं, और अपने जो इंडिविजुअल्स खेल रहे होते हैं वो अपनी पर्ची में से वो नंबर्स को क्या करते रहते हैं, कट करते रहते हैं कि हाँ हमारे ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, तो उसको कट कर दिया। ठीक है, ये मान लीजिए आप कंप्यूटर के साथ क्या कर रहे हैं, तंबोला खेल रहे हैं। आपने अपने सिस्टम को क्या कह दिया, हाँ मुझे नंबर्स चाहिए 1 से लेकर 100 तक के बीच में, रैंडम बेसिस पे तुम नंबर सेलेक्ट करके बताओ। तो आपका कंप्यूटर भी आपके लिए ये काम कर सकता है, वो रैंडम वैल्यूज़ आप लोगों के लिए बता सकता है। तो वही हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। जैसे मान लो ये आपको डेटा गिवन है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस गिवन है, आपको कहा जाता है कि यहाँ पे 0 से लेकर 100 तक जितने भी एम्प्टी सेल्स है उसको ऑटोमेटिकली फिल कर दो। ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी बहुत पूछ सकते हैं कि अगर आपको कहा जाए ये सब डेटा है यहाँ पे, ये टेबल है, इस तरीके से इन सबको फिल करो, क्या आप एक एक करके लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो कितना टाइम लग जाएगा। ऐसे आपको 100 तक या 1000 तक या 10,000 तक लिखना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप इस पूरे डेटा को भर सकते हैं। कैसे, चलिए आइए सीखते हैं। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं एक बारी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है अपने सारे एम्प्टी सेल्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे एम्प्टी सेल्स को सिलेक्ट करना है, फिर अप्लाई करना है अपना फॉर्मूला। लिखना है रैंड बिटवीन, RANDBETWEEN, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आपको नंबर लिखना है, कहाँ से कहाँ तक का नंबर आपको चाहिए, कि रैंडमली आपके जो सेल्स हैं कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स फीड कर दें। जैसे मुझे चाहिए 1 से लेकर 100 के बीच में नंबर्स फीड कर दे, तो मैंने 1, 100 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। भूल के भी खाली एंटर मत प्रेस कर देना, अगर एंटर प्रेस कर दोगे तो आंसर नहीं निकलेगा। आपको पहले कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर प्रेस करना है एंटर। तो ये सारे के सारे रैंडम नंबर्स ऑटोमेटिकली आ गए। यही अगर मैं टाइप कर रही होती 1 2 3 4 50 60 70 80, तो कितना टाइम लग रहा होता। ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये आपके ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे सेल फिल हो गए। ये तो डेटा बहुत कम हमने निकाला है, आपको चाहिए 1000 10,000 20,000, तो कितने भी सेल्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपके फिल हो सकते हैं थ्रू विच फार्मूला, रैंड बिटवीन फार्मूला। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे सेल्स आपके क्या हुए, रैंडम बेसिस पे ही फिल हुए हैं अपने आप। तो ये ट्राई ज़रूर करें, हमने नहीं फिल करे हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हुए हैं रैंड बिटवीन के थ्रू। तो अभी हम कर चुके हैं काफ़ी सारे फार्मूलाज, आते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला पे। अब हम करेंगे फैक्ट फार्मूला। फैक्टोरियल निकालना तो मैथ्स में सीखा ही होगा, ये जितने भी हम कर रहे हैं सारे अर्थमेटिक फार्मूलाज, मैथमेटिकल फार्मूलाज ही कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने मैथ्स में ये सारे फार्मूलाज तो सीख ही रखे हैं। तो चलिए, अगर मैं कहती हूँ आपको 4, आपको एक नंबर गिवन है 4, उसका फैक्टोरियल निकालना है, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं वो फैक्ट, वो सीखते हैं एक बारी। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो आप कैसे निकालेंगे, ये तो मैथ्स की वैल्यूज़ हो गई। यही चीज़ अगर आपको किस में निकालनी है, एक्सेल में, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करके, क्या एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार करके देखते हैं। क्या आप ऐसे करेंगे, इज इक्वल्स टू लगाया, या आपने 4 है तो 1 2 3 4 लिखा, दिस इंटू 1 को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, क्या इस तरीके से करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है।
इस तरीके से करोगे, अगर मान लो 1000 गिवन होंगे, 1000 टाइप कहाँ तक करते रहोगे, तो आपको एक मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बता रही हूँ, क्या है, इज इक्वल टू लिखिए फैक्ट, FACT, फैक्ट, ब्रैकेट ओपन करें और जिस उस सेल को सिलेक्ट कर लें जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। जैसे 4 है तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप फैक्टोरियल ईजिली निकाल पाएंगे। देखिए ये कितना आया, 24। तो कितना ईजी था। इसी तरीके से आप अपने किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। एक और मैं निकाल के बता देती हूँ। जैसे मान लो 12 है, इसका अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, यहाँ फॉर्मूला आप लगा चुके हैं वैसे, अगर इसको भी आप कॉपी करेंगे Ctrl+C करके तो यहाँ दोबारा पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा ही बताती हूँ एक बार निकालना। देखिए 12 का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, इज इक्वल टू लिखा आपने FACT, फैक्ट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द सेल, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर, ये आ गया फैक्टोरियल। कितना ईजी है। तो इसी तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन, अपना वर्कलोड बहुत ईजी कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज के थ्रू। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे, ट्रंक फॉर्मूला। अब हम करते हैं ट्रंक फॉर्मूला। देखिए अभी हमने थोड़ा देर पहले हमने सीखा था, क्योंकि राउंड ऑफ वाला फॉर्मूला राउंड ऑफ कर रहे थे जिसमें हम लोग, तो उसमें क्या था, आपके अगर डेसिमल्स के बाद नंबर्स गिवन थे तो आप उसको राउंड ऑफ करके ले रहे थे। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ट्रंक फॉर्मूला कर रहे हैं, इसमें कुछ भी चीज़ राउंड ऑफ नहीं होगी। सिंपली क्या होगा, क्या रिमूव किया जाएगा, डेसिमल्स रिमूव कर लेंगे। ये फॉर्मूला कब काम आता है, अगर आपको डेसिमल्स रिमूव करने होते हैं। ये सिंटैक्स गिवन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1454.256। राउंड ऑफ वाले में क्या था, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिया था। थर्ड वाली को देखते थे कि अगर ये 5 है, 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाला जो नंबर होगा उसमें +1 हो जाता था। तो मतलब हमारा क्या निकल के आया था, 1454.26। लेकिन अगर मैं, ये तो राउंड ऑफ की बात थी, लेकिन अगर मैं ट्रंक फॉर्मूले की बात करूँ तो ये क्या होगा, सिंपली डेसिमल्स रिमूव कर देगा और ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 1454। तो ये याद रखना है, ट्रंक फॉर्मूला सिर्फ हमारे क्या करता है, डेसिमल्स को रिमूव करता है, कुछ भी राउंड ऑफ करके नहीं देगा आपको, ओनली रिमूव्स द डेसिमल्स। तो इन सब के लिए भी आप यही ट्राई करें, ट्रंक फॉर्मूला। अगर आपको किसी नंबर के आगे डेसिमल्स रिमूव करने हैं तो उसको MS Excel में कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। सिंटेक्स आपको गिवन है, वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने लिखा इज इक्वल्स टू ट्रंक, TRUNC, ब्रैकेट ओपन। अब आपको क्या करना है, सेल को सेलेक्ट करना है जिस सेल में आपका नंबर गिवन है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये आ गया 1454। ये फॉर्मूला आपको बार बार अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपनी बाकी की जो ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है उसको सिलेक्ट कर लें, Ctrl+D प्रेस कर दें, ऑटोमेटिकली देखिए आपका रिजल्टेंट आ गया। जो ये वैल्यूज़ निकल के आई हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जिसमें आपके जो है डेसिमल्स क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्या रिमूव हो गया, डेसिमल्स। तो डेसिमल्स रिमूव करने के लिए आप क्या यूज़ करें, ट्रंक फॉर्मूला। और अगर आपको राउंड ऑफ भी चाहिए तो राउंड का फॉर्मूला यूज़ करें। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम कर रहे हैं वो है कोशेंट। देखिए अभी थोड़ा देर पहले हमने इसे डिवाइड करना सीखा था। अगर आपको 13 गिवन है, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 6 2 ज़ा 12, माइनस करेंगे, 1 आ गया। 13 में से 12 गया, कितना आ गया, 1। पहले आप जो कर रहे थे मॉड का फॉर्मूला, तो उसमें आप क्या निकालना सीख रहे थे, रिमाइंडर। अगर आपको रिमाइंडर निकालना था तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज़ कर रहे थे, मॉड का फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको कोशेंट निकालना है तो आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, कोशेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आइए निकाल के देखते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ करके देखते हैं हम अपने MS Excel में। जैसे नंबर आपको गिवन है 10, 10 को डिवाइड करना है आपको किससे, 3 से, तो कोशेंट कितना आएगा। ठीक है, तो वो निकाल के सीखते हैं। इज इक्वल टू लगाया मैंने कोशेंट का फॉर्मूला, QUOTIENT, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, नंबर। याद रखिए सबसे पहले नंबर सेलेक्ट करेंगे आप, कॉमा, फिर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, जिससे उसे डिवाइड करना है, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, बाकियों पे भी Ctrl+D लगा के आप ये निकाल सकते हैं। ये डॉट ऑटोमेटिकली आ गया, ये कुछ एरर आ रहा है इसमें, आप दोबारा लगा के देखेंगे तो ये दोबारा हो जाएगा रिजॉल्व। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे सब टोटल का फॉर्मूला। सब टोटल, देखिए टोटल निकालना तो आप लोगों ने सीख लिया। यहाँ पे अगर मंथ गिवन है, कंपनीज गिवन है, यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट्स ले लेती हूँ। जैसे मान लो 1000,
2000, 3000, ये मैं सारी अमाउंट्स ले रही हूँ। मंथ गिवन है, जनवरी में जो कंपनी है मीशो, उसकी सेल्स कितनी गिवन है, 1000 रुपीज़। ऐसे ही जनवरी में अमेजोन की सेल्स गिवन है 2000, जनवरी में फ्लिपकार्ट की सेल्स गिवन है 3000। यही डेटा आपका फेब्रवरी और मार्च के लिए भी गिवन है इन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज के लिए। अगर आपको टोटल निकालना होता है तो आप किस तरीके से निकालते हैं टोटल? टोटल के लिए आप क्या लगाते थे, इन सबको ऐड अप कर लेते थे, सम का फॉर्मूला यूज़ करते थे, ये ऐड अप कर लेते थे और आपका सम का फॉर्मूला निकल जाता था। लेकिन अगर आपको बोलते हैं कि आपको सबका टोटल नहीं चाहिए, आपको चाहिए मंथ वाइज टोटल या फिर कंपनी वाइज अगर आपको टोटल निकालने को बोला जाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सब टोटल निकाल सकते हैं। सब टोटल का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल्स टू SUB, सब TOTAL, टोटल, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जितने न्यूमेरिकल्स लिए होंगे, जितने आपने नंबर्स लिए होंगे या फीचर्स लिए होंगे इसमें, जैसे कि मेरे 9 है, 3 मंथ्स, टोटल डेटा 9 का है तो मैंने 9 लिख लिया कॉमा करके। अब मैं सेलेक्ट करूँगी पूरी की पूरी रेंज, पूरी रेंज मुझे सेलेक्ट करनी है। किस तरीके से करूँगी मैं, जो अमाउंट से मेरी यहाँ से लेकर पूरी जहाँ तक की है मार्च तक का डेटा एंड तक, और ब्रैकेट क्लोज्ड, ये एंटर। ये देखिए, ये जो मेरा टोटल निकल के आया 45,000 निकल के आया, ये तो पूरा टोटल निकल के आया है, पूरा सारी कंपनीज का पूरे तीनों मंथ्स का टोटल। लेकिन ये तो हमें इतना डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जैसे मुझे चाहिए सिर्फ जनवरी का डेटा। तो मैं अगर चाहूँगी कि जनवरी में तीनों कंपनीज का टोटल कितना आ रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, आप पहले यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+L शॉर्टकट। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, Ctrl+Shift+L लगाने के बाद मैं गई मंथ में, मैं तीनों मंथ को सिलेक्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ सिलेक्ट करने वाली हूँ जनवरी को, क्योंकि मुझे सिर्फ जनवरी का डेटा चाहिए। तो मैंने उसको क्या करूँगी, जनवरी सिलेक्ट करके एंटर, और ये सब टोटल में ये जो आया 45,000 की जगह सिर्फ जनवरी का टोटल निकल के आ गया 6,000। इसी तरीके से मैं फेब्रुवरी को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, जनवरी रिमूव करके सिर्फ फेब्रुवरी, और मैं क्या कर दूँगी एंटर। तो यहाँ पे तीनों कंपनीज का सिर्फ फेब्रुवरी का डेटा मुझे दिखा रहा है और फेब्रुवरी का टोटल निकल के आ गया 15,000। ठीक है, इस तरीके से आप किसी पे भी अपना फ़िल्टर लगा के सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने फ़िल्टर्स रिमूव कर दिया मन से। अगर मेरे को कंपनी में भी लगाना है, कंपनी वाइज मुझे डेटा चाहिए, जैसे मुझे अमेज़ॉन का चाहिए तीनों मंथ का, तो मैं अमेज़ॉन पे भी फ़िल्टर लगा के, और अमेज़ॉन का टोटल आ गया मेरा 15,000। ये सब टोटल क्या होता है, पूरे टोटल में से अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट का अगर टोटल निकालना है, वेदर इट इज़ योर मंथ, वेदर इट इज़ योर कंपनी, तो उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं यूजिंग विच फार्मूला, यूजिंग सब टोटल फार्मूला। नेक्स्ट करते हैं साइन। साइन, देखो साइन क्या होता है, कई बार क्या होता है आप बजट्स बनाते हैं, बजट्स तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना सीखा होगा अगर आप फाइनेंस में काम करते होंगे। जैसे मान लो कि अगर सेल्स है 2023 और 2024 की, आपको सेल्स गिवन है, यहाँ पे गिवन है आपको 1 लाख, यहाँ गिवन है 1,10,000। तो आपको क्या होता है, डेविएशन निकालना होता है। डेविएशन मतलब डिफरेंस, दोनों के बीच का क्या होता है, डिफरेंस, कि अभी सेल्स कितनी है 1,10,000, पहले कितनी थी 1 लाख, मतलब कम हुई है बढ़ गई, अगर बढ़ गई तो मतलब डेविएशन क्या हो गया, पॉजिटिव, अगर कम हो जाती है तो डेविएशन क्या हो गया, नेगेटिव, और अगर सेम रहती है तो मतलब इक्वल्स। तो यहाँ पे भी आपको साइन फंक्शन के थ्रू यही चीज़ करनी है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स गिवन है, सेल्स गिवन है 2023 की और सेल्स गिवन है 2024 की। देखिए 2024 में कितना है, 2,50,000, और 2 लाख रुपए हैं 2023 में, मतलब पहले कितना था, कम था, और अब सेल्स बढ़ गई। तो आपके लिए जो साइन आना चाहिए कौन सा आना चाहिए, प्लस का। दूसरा अगर मैं देखूँ 3 लाख 3 लाख है, तो बराबर रही, ना कम हुई ना ज़्यादा हुई, तो यहाँ पे साइन आना चाहिए इज इक्वल्स टू का। लेकिन थर्ड केस में क्या हुआ, पहले ज़्यादा थी 4,20,000 और नेक्स्ट में क्या होगी 4,10,000 होगी, कम हो गई, तो यहाँ पे आना चाहिए माइनस का साइन। तो साइन फंक्शन का यूज़ इसीलिए होता है, कभी भी आप डेविएशन निकालना चाहेंगे तो डेविएशन साइन फंक्शन के थ्रू आप निकाल सकते हैं, और ये आपको सिर्फ साइन के थ्रू बता देगा कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव क्या है और इक्वल्स क्या है। तो चलिए आइए यहाँ पे लगा के देखते हैं, साइन फंक्शन इज इक्वल्स टू SIGN, साइन, ब्रैकेट ओपन। अब आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जो बाद वाली वैल्यूज़ हैं 2024 वाली, उसमें से क्या माइनस करेंगे आप, 2023 की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंड। देखिए Ctrl+D में लगाती हूँ, अगर आपको देखो जहाँ जहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा वहाँ पे लिखा आ रहा होगा 1, नेगेटिव वालों में लिखा आ रहा है -1, और जो इक्वल था वहाँ पे आ रहा है
0। ये जो पॉजिटिव था उसमें क्या आया 1। इक्वल्स होगा तो 0 लिख के आ रहा है, नेगेटिव होगा तो क्या आता है 1। तो ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव के लिए 1, नेगेटिव के लिए -1 और इक्वल रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा तो 0। ये आपका साइन फंक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एम राउंड। काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हम कर चुके हैं, लेकिन अगर आप हमारी पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जितने भी अर्थमेटिक फॉर्मूलाज होंगे आप MS एक्सेल में इसी पर्टिकुलर वीडियो में आप पूरा सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें, उसमें हम अपने सारे के सारे नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें। अगर अभी तक हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जितनी भी वीडियोस हम लोगों की अपलोड होंगी उनके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। जाइए नहीं, अभी हमने आधे फॉर्मूलाज ही कवर कर रहे हैं, बाकी फॉर्मूलाज भी हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। अब कर रहे हैं हम एम राउंड का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ये यूज कब होता है, राउंड्स अ नंबर टू द नियरेस्ट मल्टीपल। ये फॉर्मूला तब यूज होता है व्हेन यू नीड टू राउंड द फॉर्मूला टू द नियरेस्ट मल्टीपल। जैसे कि मान लीजिए हमें नंबर गिवन है 98.353, जो मल्टीपल हमें चाहिए वो चाहिए 3 से। ये नंबर नियर अबाउट, इसमें क्या नंबर, इस नंबर में क्या ऐड करो या कम करो या कौन सा नंबर लाएं कि वो किसका मल्टीपल आए 3 से। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी 0। तो अगर आपको इस तरीके से राउंड ऑफ करना है कि मल्टीपल भी उसके क्या हो जाए यूजिंग दैट पर्टिकुलर मल्टीपल, कि अगर उस मल्टीपल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचे 0। तो आप किस तरीके से करेंगे, एक्सेल में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए आइए अप्लाई करके देखते हैं और वैल्यू निकाल के देखते हैं। इज इक्वल टू लिखेंगे सबसे पहले और लिखेंगे एम राउंड, ROUND, एम राउंड, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द सेल। कौन सा सेल सेलेक्ट करेंगे, नंबर वाला सेल को, कॉमा फिर उसके मल्टीपल को, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन एंटर, कंट्रोल D। देखिए फर्स्ट वाला क्या आया 99, जो फर्स्ट वाला आया वो क्या आया 99, ये दिख रहा है आपको 99। इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका जो रिमाइंडर बचा दैट इज़ 0। तो इसी तरीके से आपको मल्टीपल्स निकालने थे। तो ये मल्टीपल के थ्रू अगर आपको कुछ राउंड ऑफ करना होता है तो आप कौन से फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, एम राउंड के फॉर्मूले के थ्रू। नेक्स्ट करते हैं इवन का फॉर्मूला। ये आपने इवन नंबर्स ऑड नंबर्स पढ़े होंगे मैथ्स में। इवन नंबर्स क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये होते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई नंबर आपको गिवन होगा, जैसे मान लो 87 गिवन है, आपको कहा गया है उसको कन्वर्ट करो इवन में। तो यहाँ पे इवन में अगर एक्सेल में करना होगा तो मैं आपको सिखा रही हूँ किस तरीके से कन्वर्ट होगा, लेकिन इसका रिजल्टेंट क्या आएगा वो पहले आप समझ लीजिए। कोई भी नंबर आपको गिवन है जो कि ऑड नंबर है, तो उसका रिजल्टेंट को अगर इवन में कन्वर्ट करना है तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है +1। 87 अगर गिवन होगा तो उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 88, वो इवन नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। हमेशा +1 करके ही वो इवन में कन्वर्ट होता है, तो ये आप याद रखें। ये सिंटेक्स गिवन है, इसको आप अप्लाई करना देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे हम। इवन पे गए, इज इक्वल्स टू लगाया, अब लिखें इवन, EVEN, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, कौन से सेल को, जिसमें नंबर गिवन है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर लगा देंगे। तो 97 आपका क्या बन गया 98। ये सब फॉर्मूले बाकी पे भी हम फॉर्मूला लगा देंगे कंट्रोल D प्रेस करके। तो देखिए हमारा पूरा का पूरा रिजल्टेंट निकल के आ चुका है। 97 क्या बन गया 98, 67 बन गया 68, 31 32, 13 बन गया 14 और 77 बन गया 78। इन सब पे क्या हुआ है +1। +1 के थ्रू आपने क्या करा है, ऑड नंबर्स को कन्वर्ट करा है किसमें, इवन नंबर्स में। याद रखिए ये। आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, ऑड के फंक्शन पे। ऑड आप लोगों ने मैथ्स में करा हुआ है फिर से, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अगर आपको यहाँ पे कोई भी नंबर गिवन होगा, जैसे मान लो 94 गिवन है, कहा जाता है आप ऑड में करें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी इस केस में भी क्या होगा +1 हो जाएगा। जो भी इवन नंबर होगा उसमें अगर आप +1 कर देंगे, 94 में +1 करेंगे तो 95, ये बन गया आपका क्या ऑड। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हम ऑड का फंक्शन लगा रहे हैं लेकिन इवन नंबर में ही हम सीधे सीधे +1 करेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा ऑड। चलिए ये अप्लाई करके देखते हैं एक बारी हम एक्सेल में। 94 नंबर गिवन है, इसको हमें ऑड में करना है, तो इज इक्वल्स टू ODD ऑड, ब्रैकेट ओपन,
सेलेक्ट द सेल जिसमें 94 लिखा है, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। 94 हमारा क्या बन गया, 95। बाकी सब पे भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कंट्रोल डी प्रेस करके। चलिए एक बार देख लेते हैं। 94 क्या बन गया हमारा, 95, 66, 67, 32, 33, 14, 15, 80 बन गया 81। तो मतलब क्या हुआ, जो भी इवन नंबर गिवन होगा उसमें आप +1 कर देंगे तो उसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो बन गया आपका ऑड नंबर। नेक्स्ट आते हैं अपने सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले पे। सम प्रोडक्ट, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम सम सीख करना भी सीख चुके हैं और हम प्रोडक्ट निकालना भी सीख चुके हैं। अभी इन दोनों को अगर मैं कंबाइन यूज कर लूँ तो बन जाता है मेरा सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटीज गिवन है, प्राइस गिवन है। आपको कहा जाता है कि आपने ये सारी क्वांटिटीज परचेज करी। पाइनएप्पल परचेज करे 3, एक का प्राइस था 2 रुपये। मैंगो परचेज करे 6, एक का प्राइस था 1.5 रुपीज़। वाटरमेलन 2 परचेज करे, एक का प्राइस था 4। आपको कहा जाता है आप टोटल एक्सपेंसेस बताइए, टोटल एक्सपेंडिचर। तो आप कैसे निकालेंगे, आप पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, निकाल के बताएंगे। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, फिर करेंगे। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वाटरमेलन का, और इन तीनों का टोटल निकाल के बताएंगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। क्या आपको इस तरीके से करना चाहिए? मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाती हूँ एक बारी फॉर्मूला लगा के। पाइनएप्पल आपको गिवन है, तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, 3 क्वांटिटी है और उसका प्राइस है 2। तो आप क्या करेंगे, 3 × 2। इस तरीके से क्या आप करें, क्या सबको पहले मल्टीप्लाई करें और फिर सब इन सब का टोटल निकालें, = सम का फॉर्मूला लगा के क्या इन तीनों का टोटल निकालें? क्या इस तरीके से हमें करना चाहिए? और टोटल निकल के आया 23, टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आया 23। ये बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। जब ज़्यादा डेटा होगा आप इतने इजीली नहीं कर पाएंगे कि सबको मल्टीप्लाई करो फिर टोटल निकालो सम प्रोडक्ट। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको सिखा रही हूँ जो कि सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। चलिए आइए देखते हैं। ये लिखेंगे हम = यहाँ लिखेंगे हम सम प्रोडक्ट, SUM सम प्रोडक्ट, PRODUCT, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब करेंगे सेलेक्ट, जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी उनको सेलेक्ट कर देंगे, पूरी रेंज को, कॉमा करेंगे। फिर जितना प्राइस आपको गिवन है उस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आ गया 23। तो ये हुआ सम प्रोडक्ट का पूरा फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा था, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करा फिर उसको प्लस करा, और यहाँ पे हमने सिर्फ सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकाला और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ गया। तो कितना ईजी है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से अपने पूरे खर्चे ईजिली निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं अपने कमेंट्स में। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, HCF। HCF फॉर्मूला आपने मैथ्स में करा है। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे आपको HCF निकालने को कहा जाता है, 2 नंबर्स अगर आपको गिवन है तो उसका आपको HCF निकालने को कहा जाएगा, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। देखिए जैसे 2 नंबर्स आपको गिवन है, एक गिवन है 5 और एक गिवन है 12, या कोई और नंबर ले लेते हैं, 5 लेते हैं और एक 15 ले लेते हैं। आपको कहा जाता है इसका HCF निकाल के बताइए। तो 5 को हम करेंगे, ये 5 1 सा 5 हो गया, 3 से गया 5 आया, 5 से गया 1 आया। तो फैक्टर्स क्या बने, 5 का फैक्टर बन गया 5 × 1 और 15 का फैक्टर बन गया 3 × 5। तो कॉमन क्या आ गया दोनों में, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या निकल के आया है यहाँ पे 5। इसी तरीके से क्या करते हैं आप HCF अपने कैलकुलेट करते हैं एक्सेल में भी। एक्सेल में कैलकुलेट करने के लिए आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएंगे और आपका रिजल्टेंट खुद निकल के आ जाएगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, चलिए आइए फॉर्मूला देखते हैं। नंबर्स गिवन है, जैसे मान लीजिए आपको 6 और 20, इसका HCF निकालने को कहा जाता है। तो कैसे निकालेंगे, यूज़ करेंगे GCD फॉर्मूला, GCD लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और अब की जो ये पूरे 2 नंबर्स की रेंज होगी उसको सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज्ड। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनका आप HCF निकाल सकते हैं, तो उस पूरी रेंज को आप सिलेक्ट कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर प्रेस कर दें। तो आपका क्या HCF निकल के आ गया। देखिए मैंने बाकियों पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कंट्रोल D कर दिया, तो ये फॉर्मूला बाकियों पे भी अप्लाई हो गया और सबका HCF इन्होंने ऑटोमेटिकली सेकेंड्स में निकाल के आपको दे दिया है।
आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, एलसीएम के फॉर्मूले पे। एलसीएम को हमने मैथ्स में कर रखा है। क्या होता है फुल फॉर्म एलसीएम की? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे आपको ये 3 नंबर्स गिवन है तो उसका आपको एलसीएम निकालने को कहा जाता है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? आपको एक नंबर गिवन है 3, एक गिवन है 4, एक गिवन है 6। आपको कहते हैं इसका एलसीएम निकालिए। 3 से गया 3 वन ज़ा, 4 ज़ा एंड 2 ज़ा। 2 से गया 1 ज़ा, 2 ज़ा, 1 ज़ा, 2 ज़ा 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना आ गया? 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये आपका क्या हुआ? सबको मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ गई? एलसीएम। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको एक्सेल में करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक फॉर्मूला लगाएं और आपका एलसीएम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। कैसे करेंगे? चलिए आइए सीखते हैं। लिखेंगे हम इज इक्वल्स टू एलसीएम, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? अपनी पूरी रेंज जिनका एलसीएम निकालना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये निकल के आ गया एलसीएम। बाकियों पे भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी। तो जैसे 6, 36 और 54 गिवन है, उसका एलसीएम आ गया 108। 16, 32 और 48 गिवन है, उसका एलसीएम आ गया 96। तो इस तरीके से आप ये एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए वर्क बहुत ईजी कर देते हैं। ट्राई ज़रूर करें ये सारे फॉर्मूलाज। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लोगों के लिए और भी वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। देखना ना भूलें। हम एक वीडियो आपकी अभी शॉर्टकट की वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, जिसमें आपकी सारी शॉर्टकट कीज़ लिखी होंगी। तो स्टे ट्यून्ड। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम रिसेंटली लेके आएंगे वो कौन सी वीडियो होगी आपकी? अभी जो हमने करा है वो तो करें हमने अरिथमेटिक फॉर्मूलाज। ये जो हमारे चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं? अरिथमेटिक फॉर्मूलाज। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेके आ रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। वो होगी आपकी लॉजिकल फॉर्मूलाज के ऊपर। लॉजिकल फॉर्मूलाज देखना ना भूलें। स्टे इन टच। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे जितनी भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। स्टे इन टच। सीखते रहे हमारे साथ एक्सेल, टैली, एमएस वर्ड, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लॉ, taxation, and much more. See you in the next video. Bye bye.